नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड की स्पेशल कवरेज में आज हम चर्चा करने वाले हैं फांसी से मौत कैसे होती है। क्या सच में बहुत दर्द होता है? जानिए क्यों उठी दूसरे तरीके से मौत की सज़ा देने की मांग। तो आज चर्चा करने वाले हैं, देखते रहिए द बम्बार्ड। फांसी से मौत देना अमानवीय है। मौत की सज़ा पाए कैदी की जान फांसी के बजाय किसी आसान तरीके से लेने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। भारत के प्रधान न्यायाधीश CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं की इस दाखिल से सहमति जताई है कि फांसी की सज़ा अमानवीय और बेहद क्रूर है। इस कारण पीठ ने सरकार से राय मांगी। 2 मई को इस मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि बात आगे बढ़ी तो फांसी का विकल्प ढूंढने के लिए विशेषज्ञों ने एक समिति बनाई जाएगी जो ज़्यादा आसान मौत देने का वैज्ञानिक तरीका है उसे वह सुझाएगी। अगर फांसी की तरह किसी दूसरी तरीके से मौत देने का नियम बन गए तो फिर जल्लाद की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे भी दुनिया कई देशों में फांसी के इतर अलग अलग तरीकों से कैदी को फांसी दी जाती है। बहरहाल आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि मौत तो मौत है, फिर फांसी से दी जाए या किसी अन्य तरीके से दी जाए। मौत तो मौत है, अगर फांसी देकर दी जाए या गोली मारकर या जहर देकर दी जाए, इसके क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो आइए हम जानते हैं द बम्बार्ड के साथ कि फांसी को अमानवीय क्यों माना गया है। आइए जानते हैं कि फांसी की प्रक्रिया का क्या है और फांसी के देने पर कैदी की मौत कैसे होती है। दया याचिका खारिज होते ही शुरू हो जाती है फांसी देने की प्रक्रिया। मौत की सजा पाए कैदी को राहत की आखिरी उम्मीद होती है। देश के राष्ट्रपति से कैदी की तरफ राष्ट्रपति के पास दया की गुहार लगाई जाती है कि वो फांसी की सजा को माफ़ कर दे। लेकिन जब राष्ट्रपति से दया की याचिका खारिज हो जाती है तो कैदी को फांसी लगना तय हो जाता है। राहत के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। संबंधित अदालत जेल प्रशासन की मांग पर कैदी का ब्लैक वारंट या डेथ वारंट जारी कर देती है। इस डेथ वारंट में फांसी की तारीख, समय और जगह लिखी होती है। फिर फांसी की रस्सी को ऑर्डर दिया जाता है। ध्यान रहे कि पूरे देश में सिर्फ बिहार के बक्सर जेल में ही फांसी की रस्सी बनाई जाती है जो बिल्कुल खास होती है। बक्सर जेल में रस्सी उस जेल में लाई जाती है जहां कैदी को फांसी देना मुकर्रर हुआ है, जहां कैदी का वजन, कद काठी और गले का माप मुताबिक सैंडबैग तैयार किया जाता है और उसे बार बार रस्सी से झुलाकर ट्रायल लिया जाता है। पता हो तो आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी देने के लिए पहले ट्रायल के दौरान ही रस्सी टूट गई थी। जानिए दोस्तों, फांसी देने के पहले क्या क्या होता है। इधर फांसी की सजा पाए कैदी को सामान्य बैरक से हटाकर फांसी कोठी या डेथ सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसे 24 घंटे में आधा घंटे के लिए बाहर निकलने की अनुमति दी जाती है। नियम है कि कैदी को अपनी वसीयत लिखना चाहता है तो उसे अदालत में मजिस्ट्रेट को जेल से बुलाया जाता है और उसके सामने कैदी की अपनी वसीयत लिखाया जाता है। फांसी से पहले कैदी को अपनी इच्छा के अनुसार रिश्तेदार से भी मिलवाया जाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा और शेरो शायरी में भी सुना होगा। अब एक बात जान ले कि जिस दिन कैदी को फांसी दी जाती है उस दिन यह प्रक्रिया पूरी होने पर जेल का सारा कामकाज ठप हो जाता है कि फांसी सूर्योदय से पहले दी जाती है ताकि जेल का काम प्रभावित ना हो। इसके लिए सुबह 4 बजे कैदी को जगा दिया जाता है। अक्सर जिसे फांसी देनी होती है वो खौफ में रात भर जगा ही रहता है। सुबह 4 बजे कैदी को नहाने के लिए कहा जाता है और उसे पहनने के लिए नए कपड़े भी दिए जाते हैं। उस सुबह कैदी को सिर्फ चाय ही ऑफर की जाती है। जानिए सुबह में ही क्यों दी जाती है फांसी। निर्धारित समय पर कैदी को उसका चेहरा ढककर सेल से निकाला जाता है। कई बार कैदी डर के मारे कदम नहीं बढ़ पाता है, तब उसे पुलिस वाले टांग कर फांसी वाली जगह पर ले जाते हैं। जहां फांसी लगाई जाती है वहां एक डॉक्टर, SDM, जेलर और डिप्टी सबिस्टेंट होते हैं। साथ ही 10 सिपाही और 2 हेड कांस्टेबल भी मौजूद होते हैं। वहां जल्लाद कैदी के मुंह पर काला कपड़ा पहनाकर उसके हाथ पैर बांधता है। फिर तय वक्त पर जेलर रुमाल के नीचे गिरावर लीवर खींचने का इशारा करता है। इशारा मिलते ही जल्लाद लीवर खींच लेता है। कैदी के पांव के नीचे के दोनों पट्टे खिसक जाते हैं और गर्दन बंधी रस्सी से कैदी नीचे झूल जाता है। उसके बाद जो होता है वो लोग उसे अमानवीय और क्रूरता की संज्ञा दी जाती है। फांसी से मौत कैसे होती है, जानिए क्या होता है। पता हो तो गर्दन में 7
सर्वाइकल वेट्रेबा पाए जाते हैं। इसकी सबसे ऊपर वाला वेट्रेबा होता है एटलस, जो गर्दन को सिर से जोड़ता है। जब लीवर खींचने के बाद कैदी का शरीर रस्सी पर टंग जाता है, वह तड़प उठता है, उसे जोर का दर्द होता है। पहले पूरे शरीर का वजन के साथ रस्सी अचानक नीचे आ जाने से गर्दन की हड्डियों पर जोर पड़ता है, और फिर जब कैदी छटपटाहट से गर्दन एटलस वेट्रेबा टूट जाता है। लेकिन किसी की गर्दन और सिर को जोड़ने वाली हड्डी एटलस कितने देर में टूटेगी, यह कैदी के वजन और उसके साथ उसकी गर्दन मांसपेशियां, हड्डियां और उसके साथ जोड़ की मजबूती आदि पर निर्भर करता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इसके कई बार 1 से 1.5 मिनट तक का वक्त लग जाता है। इस दौरान कैदी की असहाय पीड़ा होती है। फिर जब एटलस टूट जाता है, उस वक्त कैदी के ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और वह बेहोश हो जाता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि फंदे पर झूलने के बाद कैदी का वेंट्रिकल कॉलम के ऊपर की हड्डियां टूट जाती है। स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड टूट जाने का शरीर का ब्रेन दिमाग का कनेक्शन कट जाता है। ब्रेन को ब्लड सप्लाई न होने के कारण कैदी तुरंत बेहोश हो जाता है। उसके शरीर का एक एक अंग शिथिल पड़ने के कुछ मिनट लग जाते हैं, लेकिन फांसी पर झूलते ही कैदी का ब्रेन डेड हो जाता है। बेहोशी के बाद मौत, और फिर यह सुनिश्चित करने पर भरपूर कोशिश होती है फांसी लगने के बाद जल्द से जल्द कैदी की मौत हो जाए, उसे कम से कम पीड़ा से गुजरना पड़े। इसके लिए गर्दन में रस्सी की गांठ लगने का भी विशेष तरीका अपनाया जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक तुरंत मौके पर ही बेहतरीन विकल्प होता है। गांठ ठुड्डी के नीचे लगाई जाए ताकि कैदी की लीवर खींचने के बाद कैदी का सिर पीछे से खिंच जाए और एटलस पर ज़्यादा जोर पड़ने के कारण तुरंत टूट जाए। लेकिन इस पोजीशन में रस्सी इधर उधर खिसकने की भी आशंका होती है, इसलिए बाएं कान के नीचे गांठ लगाई जाती है। तब लीवर खींचने के बाद कैदी की गर्दन की तरफ झुक जाती है और शरीर बाईं तरफ थोड़ा खिसक जाता है। छटपटाने से भी एटलस के टूटने से कैदी पहले बेहोश हो जाता है, फिर उसकी मौत हो जाती है। प्रक्रिया के मुताबिक फांसी के आधे घंटे के बाद डॉक्टर कैदी की नब्ज देकर उसे मर जाने की पुष्टि करता है। इसके बाद लाश को फांसी के फंदे से उतार लिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। मिलेंगे बम्बार्ड के साथ किसी न किसी अन्य वीडियो के साथ। आप देखते रहिए द बम्बार्ड। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील।